मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। विश्व में युद्ध तो चलते ही रहे हैं और होते रहेंगे, तो इस युद्ध के अंदर जो अभी युद्ध हुआ है उसके अंदर जितना जबानी खर्च हुआ है, वाक युद्ध जिसे कहा जाता है, वाक युद्ध, वाणी का जो युद्ध हुआ है वो जबरदस्त हुआ है। बयानबाजी मिनटों में बदल देना, कभी कुछ कहना कभी कुछ कहना। विशेष रूप में से इसमें ट्रंप जी है। ट्रंप जी इसके लिए मायरे को द्विअर्थी संवाद की तरह उनके बातें बदलती रहती है 2 मिनट के अंदर। चित भी मेरी और पुठ भी मेरी, इस हिसाब से चलते हैं। वो डबल साइड चलते हैं, दो धारी तलवार की तरह। उनके बयान पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और जब उसी पक्ष को ले लेते हैं जिसमें उनकी जीत होती रहती है। एक आदमी इस तरह का होता है कि वो आदमी जो कह देता है उस पर कायम रहता है। एक वो आदमी होता है जो द्विअर्थी संवाद की तरह बोलता है और वो अपनी दोनों साइड से श्रेय लेने की कोशिश करता है। उसके अंदर ट्रंप है, और सामने जो विपक्ष है, उनके सामने जो लड़ने वाला ईरान है, उसकी भी हालात ऐसी है। उसके अंदर भी ऐसी बयानबाजी चलती रहती है। उनकी भी कोई एक तरह से कॉमेडी चलती रहती है। पूरी तरह से बोलने के अंदर, बयान देने के अंदर 10 एक का नहीं, 100 और 2 का भी फर्क है। यानी यदि ईरान का नुकसान, इसराइल का नुकसान 2% हो रहा है, तो उसमें 98% का ये नुकसान हुआ है ईरान का। उसके बावजूद भी वो जीत का दावा करते रहे। और सबसे बड़ी बात यह, मीडिया भी यही करता रहा। मीडिया ने कभी भी जीत न तो अमेरिका की बताई है, ना इसराइल की बताई है। उन्होंने हमेशा जीत बताई ईरान की। ईरान को बढ़ाते रहे। वैसे पत्रकारों का काम यही होता है। पत्रकार उस हिसाब से चलते हैं कि वो जैसे चोर को के लाग और धनी को के जाग, ये प्रवृत्ति होती है कि जब ये तो न्यूज चैनल चलते रहेंगे। न्यूज चैनल पॉजिटिव नहीं होते आमतौर पर युद्ध के मामले में, वो तमाशाबीन होते हैं एक तरह से। और जनता भी तमाशाबीन ही न्यूज़ें सुननी पसंद करती है। ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता सुनना क्या चाहती है। जो जनता सुनना चाहती है वही प्रेस दिखाना चाहती है। ये प्रेस का नेचर होता है, इसी पे प्रेस चलती है। ट्रंप ने इतने इतने मजाकिया मामले की प्रेस किए इसमें। एक बार तो धर्मगुरु बन गया, पोप बन गया बीच में एक तरीके से। पोप के साथ में विवाद किया। कभी उन्होंने कहा कि ईरान बहुत अच्छा देश है, कभी बहुत बुरा हो गया। कभी उन्होंने धर्म युद्ध की बात कर दी, कभी सिया सुन्नी वाली बात कर दी, कभी कुछ भी कर दी। कभी उन्होंने कहा हार्मोज खुलना चाहिए, कभी हार्मोज खुद बंद करने के बारे में बात करने लगे। जब आगे बढ़ा बंद कर रहा है तो उन्होंने ये देखा कि अपने को बंद करने में इसको फायदा ही है। न तो इसका अमेरिका पे फर्क पड़ना, ना रसिया पे फर्क पड़ना, ना चीन पे फर्क पड़ना। वो दूसरों से तेल ले लेंगे, कोई बात है। ज्यादातर एशिया के मुल्कों पे फर्क पड़ना है और खाड़ी देशों पर असर होने वाला है। विशेष रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित होगा तो ईरान होगा। युद्ध की शुरुआत क्यों हुई? युद्ध की शुरुआत हुई टैरिफ से। टैरिफ के अंदर ट्रंप के अनेकों बयान आते रहे, लगातार निरंतर बयानों पे बयान चलते रहे। और टैरिफ कभी बढ़ाई कभी घटाई। टैरिफ वाले वार के अंदर मुंह की खानी पड़ी ट्रंप को। वो उनके लिए पॉजिटिव नहीं रहा। कोर्ट ने भी उनके पक्ष में फैसला नहीं दिया। उससे वो रुष्ट हो रहे थे एक तरीके से। इधर से ईरान भी अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करने के लिए तैयार नहीं था। उधर इजराइल परेशान था पूरी तरह से कि ये एक तरह से असुर कभी हमारे पर हमला कर सकता है। खाड़ी देश भी परेशान थे, अंदर खाते, तो कह नहीं सकते थे क्योंकि इस्लामिक देश है, इस्लाम के खिलाफ कैसे बोलते। वो भी अंदर से परेशान थे कि ईरान का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकता है। वहाँ हार्डकोर इस्लामिज्म हो रहा है, कब जबरदस्त कट्टरता हो रही है। धार्मिक जो कट्टरता है वो कभी दूसरों देशों के लिए नुकसानबंद हो सकती है। जो व्यापारिक तरह के देश है, चाहे वो यूएई हो, बहरीन हो, कतर हो, कुवैत हो, सऊदी अरेबिया हो, उनके लिए भी एक समस्या थी जबरदस्त। ऐसी स्थिति में युद्ध तो होना स्वाभाविक था। युद्ध के अंदर जीतने की कोशिश की जाती है। आप जीत जाओ ये कोई जरूरी नहीं आप जीत गए तो सिर्फ आपका पक्ष मजबूत हो जाएगा। आगे वाला इस बात को मानने, रियलाइज करे। आगे वाला अपने देश की जनता का हित देखते हुए इसके मामले में झुके, उस पर निर्भर करता है। वहाँ झुकने का जैसे का कोई मामला ही नहीं है, क्योंकि उनको जनता के साथ में कोई स्पष्टीकरण देना नहीं है। जनता को तो दबा रखा है ईरान के अंदर पूरी तरह से। जनता बोलेगी तो उनको उखाड़, जनता को तो मारा जा सकता है, पीटा जा सकता है, मनाया जा सकता है। वहाँ पूरी तरह से नियंत्रण है, कट्टरपन का नियंत्रण है। जो इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड है, जो डायरेक्ट
सर्वोच्च नेता के तरफ डेडिकेटेड था, उसी की सारी सत्ता चलती है, तो उनको कोई जवाबदेही नहीं है। जो अभी प्रशासन चल रहा है उसके प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। ये अभी बड़ा जो प्रशासन चल रहा है वो अमेरिका के साथ में बात करें तो क्या फर्क पड़ता है। कॉमेडियनों ने भी जबरदस्ती की कि उनके 120 टॉपर नेता बनने के बाद में भी वो मीम्स बना रहे थे, हंस रहे थे। एक तरह से हास्यप्रद स्थिति हो रही थी ईरान के अंदर, और वो बचने के लिए एक तरफ से तो जो परमाणु ठिकाने थे, जो परमाणु ठिकाने नहीं, परमाणु ऊर्जा के जो केंद्र, जो जिससे बिजली बढ़ाई जाती है, उसकी सुरक्षा के लिए महिलाओं को लगा रखा था, बच्चों को लगा रखा था। तो उनको खड़ा कर दिया जाए तो कम से कम बमबारी नहीं हो। एक तरफ से तो हम महिलाओं का सपोर्ट लेकर खुद बचने की कोशिश कर रहे थे, एक तरफ से ड्रामा कर रहे थे कि हम बहुत ताकतवर है। एक तरफ से वो महिलाओं को बंदूकें दिखा कर घुमा रहे थे वहां पे, जिससे वो, अब यार महिलाओं के पीछे आप युद्ध लड़ोगे क्या? आपके पास में शक्ति खुद की होनी चाहिए, खुद की पावर होनी चाहिए। आप खुद तो हार के बुरी तरह से बच्चों को, महिलाओं को आगे करना इस्लामिक जो कट्टरपंथियों का एक तरह से तरीका निकाल दिए। इस हॉस्पिटल के नीचे जिस प्रकार जो सिल्वर या था लेनबन का, उसने हॉस्पिटल के नीचे अपना बना रखा था, जो शस्त्र वगैरह बना रखा था, अड्डा बना रखा था सुरंग के अंदर। इसी प्रकार गाजा के अंदर बहुत सारे देखे गए हॉस्पिटलों के नीचे, घरों के नीचे उन्होंने अड्डे बना रखे थे, और महिलाओं और बच्चों को ऊपर मरने के लिए छोड़ दिया था आम जनता को। ये कौन सी बहादुरी है? उनके ऊपर, जनता के ऊपर जुल्म करो, उनको बोलने मत दो। महिलाओं के साथ में जैसे चाहो जैसे व्यवहार करो। जो खिलाड़ी थे टॉपर ईरान के, जो आगे बढ़ सकते थे, उनको दबा दो। ये तो जो भी हो रहा है ईरान में हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। और जो ट्रंप कर रहे हैं वो और भी जो मजेदार कर रहे हैं, वो एक तरह का हास्यप्रद स्थिति पैदा कर रहे हैं पूरे विश्व के अंदर। कॉमेडी कर लो, चाहे युद्ध कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, ये भी सुनने नहीं आ रहा। कुछ परिस्थितियां भी ऐसी है कि आपको परिस्थितियों के अनुकूल तुरंत बदलना पड़ेगा। आगे वाला बयान बदलता है तो आपको भी बयान बदलना पड़ेगा। आगे वाला कहते हैं कि खोलूंगा, तो आप भी कहोगे यार खोल तो दूंगा, परंतु मैं आपको, ईरान वाला जब एक मांग नहीं मांगता तो भाई तेरे को तो रोकना पड़ेगा। तो परमाणु वाली मांग शांति के लिए मांगने को तैयार नहीं है। इस युद्ध का क्या भविष्य होगा ये तो निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता, परंतु स्थिति बहुत बुरी है। जो नुकसान होगा वो खाड़ी देशों का होगा, इसके अलावा होगा एशिया के कुछ मुल्कों का जिनके अंदर तेल जाता है, और तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान होगा, ईरान की जनता का सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ईरान की जनता तो पहले बेचारी प्रताड़ित है। जब तक इस्लामिक कट्टरपंथ वहां से नहीं खत्म होता, इस्लामिक कट्टरपंथ का सबसे बड़ा स्रोत आज इस समय पूरे विश्व के अंदर ईरान है एक नंबर पर, और दूसरा पाकिस्तान है। जितना भी कट्टरपंथ होता है, आतंकवाद होता है, इन दो देशों से पैदा होता है और पूरे विश्व में फैलता है। इससे मुस्लिम भी बदनाम होते हैं। मुस्लिम बहुत बेचारे, बहुत व्यापारी अच्छे आदमी हैं। ज़्यादातर जनता जीना चाहती है, व्यापार करना चाहती है और अनुशासन में रहना चाहती है, परंतु कुछ कट्टरपंथी आदमियों ने उनका भी बेड़ा गर्क कर दी है। अपने तो यही कामना कर सकते हैं कि शांति हो जल्दी से जल्दी, तेल की, गैस की विश्व में किल्लत ना रहे, और इनका कोई समझौता हो जाए हार्मोस पर भी, और परमाणु जो नियंत्रण के ऊपर भी, संधि पर भी हस्ताक्षर कर दे ईरान, तो अच्छी बात होगी, विश्व के लिए भी अच्छी बात होगी, शांति के लिए भी अच्छी बात होगी, खाड़ी देश भी वापस पनप सकेंगे। यही कल्पना के साथ में मित्रों, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आगे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को। धन्यवाद जो आपने सुना। जय हिंद, जय भारत।